नमस्ते। एक शब्द है नास्तिक। अब जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? कोई ऐसा जो भगवान को नहीं मानता है ना? पर क्या हो अगर इसका असली मतलब कुछ और ही हो? कुछ ऐसा जो शायद हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि जो आम सोच है उसकी ठीक उलट हमारी अपनी परंपरा में इस शब्द का एक बहुत ही, कह सकते हैं, गहरा और चौंकाने वाला मतलब है। तो ये रही सबसे जरूरी बात। नास्तिक का मतलब वो नहीं जो ईश्वर को न माने, बल्कि वो है जो वेदों को सबसे ऊंचा या आखिरी सच न माने। बस इसका भगवान के होने या न होने से कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। और देखिए, यही एक छोटी सी बात भारतीय दर्शन की पूरी तस्वीर को एकदम बदल कर रख देती है। देखिए, भारतीय दर्शन को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है आस्तिक स्कूल, जैसे कि न्याय और योग। ये वो हैं जो वेदों की बात को सबसे ऊपर रखते हैं। और दूसरी तरफ है नास्तिक स्कूल, और इनमें चारवाक, बौद्ध और जैन धर्म जैसी बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं आती हैं। ये सभी वेदों को आखिरी सच मानने से इनकार करते हैं। बस यही है वो मुख्य विभाजन। तो फिर देर किस बात की? चलिए इन, कह सकते हैं, विद्रोही विचारधाराओं की दुनिया में चलते हैं और उन चार बड़ी नास्तिक परंपराओं को जानते हैं जिन्होंने भारतीय सोच का रुख ही मोड़ लिया। ओके, तो ये टेबल हमें एक छोटी सी झलक देती है। चारवाक, जो सिर्फ भौतिक दुनिया को सच मानते थे। बौद्ध दर्शन, जिसका मकसद था दुखों से छुटकारा पाना। जैन दर्शन, जिसका पूरा जोर अहिंसा पर था। और आजीवक, जो किस्मत को ही सब कुछ मानते थे। हम इन सब को एक एक करके और करीब से समझेंगे, पर एक बात याद रखने वाली है। इन सब के रास्ते भले ही अलग हों, पर इनकी शुरुआत एक ही जगह से हुई, वेदों को चुनौती देने से। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे क्रांतिकारी स्कूल की, चारवाक दर्शन। इन्हें लोकायत भी कहते हैं, और ये लोग, कह सकते हैं, पक्के भौतिकवादी थे। चारवाकों ने स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, इन सब बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका लॉजिक बहुत सीधा था। जो अपनी आंखों से देख सको, जो महसूस कर सको, बस वही सच है। बाकी सब, ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, ये सब उनकी नज़र में सिर्फ कहानियां थीं। उनका मानना था कि ये जो चेतना है वो शरीर का ही एक हिस्सा है, और शरीर खत्म तो सब खत्म। और उनकी ये जो प्रसिद्ध लाइन है ना, वो उनकी पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देती है। संदेश एकदम साफ था, जब तक जिंदा हो सुख से जियो, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं रखा है। अच्छा, चारवाक से अब आगे बढ़ते हैं बौद्ध दर्शन की तरफ। ये भी एक बहुत ही अहम नास्तिक परंपरा है, जिसका पूरा फोकस था दुख को कैसे खत्म किया जाए। गौतम बुद्ध ने भी वेदों की सत्ता को नहीं माना। उन्होंने अपना एक अलग ही रास्ता दिखाया, जो उनके चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर टिका था। और उनकी एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी, अनात्मवाद। मतलब उनका कहना था कि हमारे अंदर कोई एक स्थायी, हमेशा रहने वाली आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। और उनका जो अंतिम लक्ष्य था, वो था इस दुख के चक्कर से पूरी तरह आजाद हो जाना। इसी को निर्वाण कहा गया। अब आते हैं जैन दर्शन पर। ये परंपरा अपने नैतिक सिद्धांतों और खासकर अहिंसा के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। जैन धर्म भी वेदों को आखिरी प्रमाण नहीं मानता। इनका तो मूल मंत्र ही है अहिंसा परमो धर्मः। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जैन दर्शन एक सृष्टिकर्ता ईश्वर, मतलब दुनिया को बनाने वाले के विचार को नहीं मानता। उनका मानना है कि ये ब्रह्मांड हमेशा से था और आत्मा अपने ही कर्मों से मुक्त होती है। उनकी अनेकांतवाद जैसी गहरी सोच हमें सिखाती है कि सच के कई पहलू हो सकते हैं, कोई एक ही सच नहीं होता। और आखिर में बात करते हैं आजीविक संप्रदाय की। इनके बारे में शायद कम लोगों ने सुना हो, पर इतिहास में ये भी एक बहुत जरूरी शाखा थी। और इनका पूरा दर्शन सिर्फ और सिर्फ किस्मत पर टिका था। आजीविकों का मानना था कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, नियति यानी किस्मत ने पहले से ही तय कर रखा है। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी कर्म कर लो, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। आप कुछ भी नहीं बदल सकते। ये एक बहुत ही कट्टर भाग्यवादी दर्शन था। और दुख की बात यह है कि इनकी अपनी किताबें तो बची नहीं। आज इनके बारे में जो भी हम जानते हैं वो इनके विरोधियों यानी बौद्ध और जैन ग्रंथों से ही पता चलता है। तो हमने ये चार अलग अलग दर्शन देखे। सब कितने अलग है ना? लेकिन फिर भी कुछ बातें थीं जो इन सभी विद्रोहियों में एक जैसी थीं, जो इन्हें एक धागे में पिरोती थीं। तो इन सब में कॉमन क्या था?
पहली बात, इन सभी ने आंख मूंद कर विश्वास करने की जगह तर्क और अपने अनुभव को ज्यादा महत्व दिया। दूसरी बात, इन्होंने बड़े बड़े यज्ञों और कर्मकांडों को गैर जरूरी बताया। और तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सच को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। और बस इसी सोच ने उस समय की परंपराओं को चुनौती दी और एक तरह की बौद्धिक क्रांति ला दी। अब कोई सोच सकता है कि भाई ये तो हजारों साल पुरानी बातें हैं, आज इनसे क्या लेना देना। पर सच तो ये है कि इनकी गूंज आज भी हमारे बीच मौजूद है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, ये नास्तिक दर्शन आज भी हमें एक वैज्ञानिक सोच रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सिखाते हैं कि हर बात पर सवाल करो, बिना सबूत के कुछ भी मत मानो। और शायद सबसे बड़ी बात, ये साबित करते हैं कि एक अच्छा और नैतिक इंसान बनने के लिए किसी भगवान में मानना जरूरी नहीं है। हमारी नैतिकता का आधार तर्क और करुणा भी हो सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि नास्तिक होने का मतलब धर्म का दुश्मन होना बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था तर्क के साथ खड़ा होना। ये एक तरह का खुला न्योता था कि आंख बंद करके मत मानो, सवाल उठाओ और सच को अपने अनुभव और अपनी बुद्धि से खोजो। सच कहूं तो इन्हीं विद्रोही दर्शनों ने हमारी भारतीय सोच को इतनी गहराई और इतनी विविधता दी। इन्हीं की वजह से भारत में हमेशा सवाल पूछने की, बहस करने की और पुरानी बातों को चुनौती देने की एक जिंदा परंपरा बनी रही। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सच को लगातार खोजते रहना, सवाल पूछने की हिम्मत रखना और तर्क को सबसे ऊपर मानना, यही अपने आप में सबसे बड़ा धर्म हो? सोचने वाली बात है ना?